उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, क्लास वाले तो वैसे भी अच्छे हैं। तो आज चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, अपने चैनल पर जाके देख सकते हो। और आज इस चक्रवर्ती ब्याज के जो पार्ट नंबर 3 है, इसको जोश और जज्बे के साथ अपनी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी को एक मोटिवेशन स्पीच के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्तों। जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करेगी। यदि मान लिया तो हार होगी, यदि मन में ठान ली तो अपनी क्या होगी, कन्फर्म जीत होगी। तो कन्फर्म क्या करनी है आपको, जीत। जो भी पेपर हो, चाहे अपने पास एसएससी का पेपर हो, चाहे आर्मी का पेपर हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे किसी का पेपर हो, अपन को ठान लेना अब की बार तो पेपर क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अपनी बार क्या होना चाहिए भाई, पेपर क्लियर। वो एक बार आया था ना, एक वो सिचुएशन आई थी, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार एयरफोर्स का पेपर, नेवी का पेपर, एसएससी का पेपर, किसी का भी क्या करना उनको पार करना। इसी के साथ हम चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज के पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे अपन मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना। टाइप नंबर कौन सा हो गया था, टाइप नंबर पास 6 हो गए थे, 6 हो गया था ना, तो टाइप नंबर 6 नहीं हुआ, तो हाँ तो टाइप नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करने का आपको ध्यान रखना। इसमें तो पर्सन में आपको क्या दी जाएगी, दर दी जाएगी। मैंने बोला 10%, कितनी परसेंट दर है, दर। तो चक्रवर्ती ब्याज में अपने दोस्तों पढ़ाता कि दर को सदैव किस में चेंज करते हैं भाई, भिन्न में। क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को फॉर्मूला वगैरह तो याद करना नहीं है। क्या नहीं करना अपन को, फॉर्मूला वगैरह सूत्र वगैरह से याद करके क्या करना है भाई, क्योंकि अपना काम तो फॉर्मूले से होता ही याद नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको बिना फॉर्मूले से चक्रवर्ती ब्याज आपको कुछ सेकंडों में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अपन मैं तो आपको इस चक्रवर्ती ब्याज 1 सेकंड के अंदर आप पैटर्न समझ लेना, चाहे मूलधन कैसी भी कंडीशन का हो क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं दर। मूलधन क्या है, दर। दर क्या करना है, दर को सदैव क्या करते हैं भाई, सरल भिन्न में चेंज करते हैं। सरल भिन्न में चेंज करते हैं। 10% लिखा मैंने, 10% को 10/100 लिखूंगा, 0 से 0 कट गया, कितना होगा भाई 1/10। हर सदैव किसका कार्य करता है भाई, हर सदैव मूलधन का कार्य करता है, मूलधन का कार्य करता है। तो आपको पता होगा यदि हर को अंश में जोड़ देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, हर को अंश में जोड़े तब मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। हर को किस में जोड़ना है अपन को, अंश में जोड़ते क्या बन जाता है भाई, मिश्र धन। तो 10 को अपन उसमें जोड़ेंगे तो 10 रहेगी 11, 11 बटे कितना हो गया 10। तो हर को इसमें जोड़ा तो क्या बन गया, मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो गया अपने पास, मिश्र धन अपने पास 11 काम कर रहा है, और मूलधन कितना हो गया अपने पास, ये आ गया। तो अपने पास मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, तो मैं लिख सकता हूं मिश्र धन अनुपात मूलधन। समझ रहे हो, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात। तो मिश्र धन 11 हो रहा था, ये कितना हो रहा भाई 10 हो रहा है। यदि ध्यान रखना, इसमें नोट लगा के मैं लिख देता हूं, आपको चक्रवर्ती ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो, मूलधन ज्ञात करने की कंडीशन का, लेकिन आप कभी भी रहोगे नहीं कर पाएंगे यदि मूलधन ज्ञात करना हो या मिश्र धन ज्ञात करना हो। तो ध्यान रखना, यदि समय 1 वर्ष है, क्या अपने पास 1 वर्ष है, तब आपको क्या करना है, इनका जो अनुपात है इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई 10 अक्ष लिख, ये 11 अक्ष लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं भाई 10 अक्ष। अनुपात में चेंज कर लिया। इस समय 1 वर्ष है, तब घात 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1 लगाए। यदि समय अपने पास क्या अपने पास है, समय अपने पास 2 वर्ष है, क्या अपने दोस्तों 2 वर्ष, तब दर करना है जो घात है, घात क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, घात लगाएंगे। यदि समय अपने पास क्या है, अपने पास समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष हो तब घात 3 लगा देंगे। तो बात समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। यदि समय 1 है तो 1 घात लगानी है, समय 2 है तो 2 घात लगानी है, समय 3 है तो 3 घात लगानी है, समय 4 है तो 4 लगानी है। किसके लगानी है भाई, मिश्र धन और मूलधन के क्या लगा देंगे, 1 साल 1 साल, 2 साल 2 साल, 3 साल 3, इनके क्या लगा देंगे भाई, घात लगा देंगे। घात लगाने के बाद भी क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है, मन में ठान लेना है कि मूलधन हो मिश्र धन हो, सभी
डेली अपन याद कर सकते हैं। और यदि अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का जो पार्ट नंबर 1 है 2 है उसमें आप अध्ययन जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है भाई, अपन चलते हैं क्वेश्चन की और। लिखो क्वेश्चन आप, चलो क्वेश्चन की ओर। वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन उतार लो, अच्छी तरह देख लो, पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना, क्लास वाले पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, नहीं तो वही बात है, रांडिया रोट विधवा दाल खावला। कौन सी? रांडिया रोट विधवा दाल। जैसे कुंवारा आदमी है ना, कुंवारा आदमी जैसे दाल बनाता है ना, उसको अपनी आम भाषा में क्या बोला जाता है? रांडिया रोट विधवा दाल, वो खाएंगे। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह नहीं होंगे अपने सिलेक्शन लेने वाले हैं। चले चलो बात करते हैं। कोई धनराशि 10% की दर से उधार दी जाती है। कोई धनराशि है, पता नहीं वो कौन सी धनराशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 13,310 रुपये हो जाती है। नहीं पता नहीं कितनी राशि उधार दी, लेकिन 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 13,310 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन देख लेना अच्छी तरह, हो जाती है तो बताओ वह उधार दी गई राशि क्या है? इसका मतलब मूलधन। तो अपन ने क्या पैटर्न समझाता, मैंने आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। दर कितनी देर की है? दर क्या है? 10%। 10 बटे कितना लिखा भाई? 10/100, अर्थात कितना होगा भाई? 1/10। अब बताएंगे ये किसका कार्य करेगा? मूलधन का। क्या काम करेगा? मूलधन का। 10 ऊपर जोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई? 11 बटा कितना आ जाएगा? 10। ये तो क्या अपने पास मूलधन है, ये अपने पास क्या है? मिश्र धन। 10 रुपये और 11 रुपये मिश्र धन आ गया। इनका अनुपात कितना आ गया भाई? अनुपात में चेंज कर लेते हैं। ये मिश्र धन है और अनुपात ये मूलधन है। इनका अनुपात देखो भाई, 11 आ गया, इसका कितना आ गया भाई? अनुपात में 10 आ गया। आ गया, समझ गए यहाँ तक? इसका 11 आ गया, इसका कितना आ गया? 10। बात करते हैं कितने समय की बात करिए भाई? 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की। यहाँ पे अक्स लगा, कितने साल की बात की अपने पास? 3 वर्ष की बात की है। तो अपन 1 वर्ष की बात करता है तो इसकी घात 1 लगाते हैं। 2 वर्ष की बात करते इसकी घात 2 लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया भाई? स्क्वायर हो गया। 10 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कितने साल की बात की इसने? 3 साल की। तो 3 साल की बात करेंगे तो अपन इसका भी क्या लगा देंगे? क्यूब। इसका भी क्या लगा देंगे? क्यूब। 11 का जब क्यूब किया जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर 121 को 11 से गुणा किया जाता है तो 1331 आता है। कितना आता है? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 आता है। और इसका कितना हो गया भाई? 10 का कितना होता है? 1000 होता है। इनको अनुपात में चेंज कर लिया। 1331 अक्स अनुपात 1331 अनुपात 1000 अक्स अनुपात। तो अपने पास ये मिश्र धन है। मिश्र धन कितना हो जाता है? 1331 10 1331 0। इसका मतलब 1331 अक्स बराबर कितना आ चुका अपने पास है? 31 0। 1331 कट गया। अक्स बराबर कितना आ गया अपने पास? 10। यहां पता चल गया अक्स बराबर कितना आ गया आपके पास? 10। तो इसका मतलब एक अक्स का मान कितना आपके पास? 10। तो मूलधन कितना था अपने पास? मूलधन था, उधार ली गई राशि थी 1000 अक्स। तो अपने पास एक अक्स का मान कितना है? 10। तो अपने पास 1000 अक्स आ गए थे। फिर बराबर कितना हो गया? बराबर 1000 अक्स। तो एक अक्स का मान कितना अपने पास? 10। 1000 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 10,000। तो यहां से जो उधार ली गई राशि कितनी थी? 10,000 रुपये थी। इसका मतलब मिश्र मूलधन कितना आ गया? 10,000 रुपये। क्या किया दोस्तों अपने? क्या किया? मिश्र धन और मूलधन का अनुपात में चेंज कर लिया। कैसे किया? दर को भिन्न में चेंज किया। हर का काम कौन करता है? जस्ट पीछे 2 मिनट पहले तो बताया आपको। हर किसका काम करता है? मूलधन का। हर को जब अंश में जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन। तो इसका आंसर आ गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई धनराशि 5% की दर से उधार दी जाती है। क्वेश्चन देख लेना भाई। कोई धनराशि 5% की दर से उधार दी जाती है 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया भाई? 44,100 रुपये हो जाती है। समझ रहे हो ने? 44,100 रुपये हो जाती है। तो बताओ वह राशि क्या है जो उधार ली गई? इसका मतलब क्या पूछा है इसने भी? मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन। तो आपने पैटर्न समझा हुआ है। दर को सदैव किस में चेंज करते हैं भाई? दर 5%। क्या लिख सकते हैं इसको? 5/100। ये कितनी बार कटा भाई? 1/20 बार कट गया। कटा नहीं कटा? ये क्या है भाई? मूलधन है। होगा नहीं होगा? तो अपने पास 20 को ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो गया भाई? 21 बटे कितना हो गया? 20 हो गया। ये क्या अपने पास ही मूलधन है, ये क्या अपने पास ही मिश्र धन है। तो मूलधन
अनुपात, पहले मिश्र धन लिख देते हैं, मिश्र धन अनुपात मूलधन का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है भाई 21, और इसका कितना आ गया अनुपात 20। क्लियर है यहाँ तक। मिश्र धन अंश को जब हर में जोड़ते तो मिश्र धन बन जाता है 20, 21 और इतना आ गया 20। अब क्या पूछा, इसने 2 साल की बात की है तो इसका क्या लगा देंगे, इसकी भी घात लगा देंगे, इसकी भी घात लगा देंगे। इसकी घात लगाने से कितना आएगा अपने पास 421 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441, 20 का कितना होता है भाई 400। पता चल गया। इसका अक्स लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ अक्स, 40 अक्स 441 अक्स तो क्या है मिश्र धन, 400 अक्स क्या है मूलधन। तो अपने पास क्या कहा इसने 2 वर्ष के अंत में हो जाती है, इसका मतलब 44,100 रुपये क्या है मिश्र धन ही तो है। तो इस 441 अक्स को किसके बराबर रख देंगे अपने पास 44,100 रुपये के साथ। 4 ये कितने सेम से कट गए, यहाँ कितने 00 और फिर क्या बन गया 1, अक्स बराबर कितना आ गया आपके पास 100। अपन को क्या चाहिए वह राशि उधार ली गई राशि चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए भाई मूलधन चाहिए। क्या चाहिए अपन को पास मूलधन। मूलधन कितना था 4 गुणा 400 अक्स था 400 और क्या था अपने पास अक्स, तो अपने पास एक अक्स का मान कितना अपने पास 100, तो अपने पास क्या हो जाएगा 400 गुणा 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो लग जाएंगे। इसका मतलब कितना उधार ली गई थी 40,000 रुपये उधार ली गई थी। क्वेश्चन क्लियर है। चलो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, क्लास वाले जल्दी क्वेश्चन को उतार लेना भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से लिखा हुआ, इसमें आप याद कर लेना भाई। लिखो जो उतारो जैसे अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना कोई डिजिटेशन मान लो दर अपने पास है 5%, 3%, 2%, कितनी परसेंट हो, लेकिन क्वेश्चन बनने वाला वो फिक्स बनने वाला है। तो ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन हो उसको इसी पैटर्न के आधार पर करना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की। कोई धनराशि 8% की दर से उधार दी जाती है 2 वर्ष के अंत में, कितने हो जाती है भाई 2 वर्ष के अंत में 72,900 रुपये हो जाती है। तो वह राशि उधार ली गई राशि क्या है, तो आपको पता है दर बराबर कितनी है भाई 8%। 8% को क्या लिखूंगा मैं 8/100, इसको काटूंगा, इसका इसमें 2 4 का बार कितनी बार गया भाई 2 बार, इसमें कितनी बार गया भाई 4 से 25। तो अपने पास क्या सिचुएशन बनती है भाई 25 को ऊपर जोड़े कितने हो गए 27, ये कितने बन गए भाई 25। ये क्या अपने पास ही मूलधन हर क्या होता है भाई हर क्या होता है मूलधन, और ये क्या बन गया अपने पास ही मिश्र धन। तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है वो अनुपात कितना आ गया अपने पास ये 27, ये कितना अपने पास है मूलधन कितना अपने पास 25। तो अपने पास कितने साल की बात की इसने 2 साल की, तो मैं 27 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, इस 25 का भी क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाए अपने पास 27 का स्क्वायर 729 अक्स आ जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा 625 अक्स आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों। तो आपको पता है मिश्र धन कितना हो जाता है 72,900 रुपये हो जाता है। तो अपने पास 729 अक्स बराबर कितना अपने पास ये मिश्र धन ही तो है, मिश्र धन की राशि तो है। तो अपने पास मिश्र धन की राशि रख देंगे अपने पास ही। तो आप बताओ 729 से 729 कट गए, अक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 100, अक्स बराबर कितना आएगा अपने पास 100। मूलधन कितना अपने पास, तो आप बताएंगे दोस्तों मूलधन कितना अपने पास 625 अक्स है, 625 अक्स, एक अक्स का मान कितना है भाई 1000। तो 625 गुणा 100 लिखूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 62,500 रुपये आ जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है, मूलधन ज्ञात करने का पैटर्न कैसा भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने इसमें अब पहले ज्ञात किया था अपने मूलधन, अब ज्ञात करते हैं दर। मात्र 2 सेकंड के अंदर दर याद करने वाले हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पैटर्न आपको समझना है। समझ गए तो इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दरें क्या है, तो इस टाइप की ध्यान रखना है। पहले नोट लगा लेना, बेसिक आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना। देखते हैं पहला, यदि समय में अंतर 1 वर्ष का हो। दूसरी बात करता हूं, समय में
अंतर 2 वर्ष का हो, बात करता हूं समय में अंतर क्या हो 3 वर्ष का हो। ये ध्यान रखना है, समय में अंतर 1 वर्ष का, समय में अंतर 2 वर्ष का, समय में अंतर 3 वर्ष का। तो ध्यान रखना है समय में एक अंतर हो तो ध्यान है दोनों मिश्र धन फर्स्ट अनुपात मिश्र धन सेकंड का अनुपात आपको ज्ञात करना है। यदि समय में एक अंतर है तो इस पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यदि समय में अंतर 2 वर्ष है, समय में अंतर 2 वर्ष तो क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। किसके वर्गमूल करेंगे, किसका मिश्र धन पर। यदि समय का अंतर क्या है 3 वर्ष है तो क्या करेंगे घनमूल करेंगे। क्या करेंगे घनमूल करेंगे किस पर मिश्र धन पर। और यदि समय का अंतर बात करूं मैं, समय का अंतर अपने पास समय में अंतर 4 वर्ष का है तो क्या कर देंगे चतुर्थ मूल कर देंगे। तो बात करते हैं अपने पास कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना है अपने पास मिश्र धन फर्स्ट और मिश्र धन सेकंड का अनुपात करते हैं। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कोई धनराशि कोई चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए। तो मिश्र धन अपने पास क्या है मिश्र धन फर्स्ट अनुपात मिश्र धन सेकंड आपको ध्यान रखना है सेकंड। कोई चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए, यानी पहला मिश्र धन कितना है 600 रुपए है। पहला मिश्र धन कितना है 600 रुपए हो जाते हैं 3 वर्ष में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना भाई, समझ रहे हो ना, चलती बस होती है उसको पकड़ लेते हैं ना दौड़ के, वैसे पकड़ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली इसका मतलब अपन सफर कर सकते हैं, बस को पकड़ ली तो इसका मतलब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना 2 वर्ष में 600 रुपए पहला मिश्र धन है, वही 3 वर्ष में कितना 660 रुपए 660 रुपए हो जाते हैं। अब समझ गए कि 2 वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में 660 रुपए, इसका मतलब मूलधन तो वही राशि है ने, राशि मूलधन में तो कोई चेंज नहीं हुआ ने। 2 वर्ष में 600 और 3 वर्ष में 660। समय में अंतर कितना है भाई, क्या है भाई समय में अंतर क्या है 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर कितने का है भाई 1 का। जब समय में 1 का अंतर तो अनुपात ही लिखते हैं, जब समय में 2 का होता है तो क्या करते हैं भाई वर्गमूल लिया करते, 3 का होता है तो घनमूल करते हैं। तो बात करते हैं इनका अनुपात में चेंज करो, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो इसमें ये 60 है, ये कितना है 66। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो बात करते हैं अनुपात में चेंज करो तो अपने पास 60 और कितने अपने पास 66। तो अपने इसमें देखो 3 का भाग इसमें दूं और 3 का भाग इसमें दूं तो भाग जाता है नहीं जाता है। फिर और करता है क्या, देखो इसमें देखें यानी इसमें 3 का दिया तो कितना आ गया भाई 20 आ गया। इसमें 3 का दिया तो 3 का इसमें 1 बार 2 बार चला गया और कितना आ गया 22 आ गया। आएगा नहीं आएगा, फिर और काटू तो कितना होगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11 होगा ही नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ यहाँ से, अपने पास यहाँ से समझ गए होंगे आप। चलो मैं इसमें आपको डायरेक्ट ही भाग देता हूँ, किसका देता हूँ मैं 6 का भाग देता हूँ। 0 से तो 0 कट गया, 6 का भाग इसमें कितनी बार गया भाई 10 बार गया। इसमें कितनी बार गया भाई 6 का बार 66 में 11 बार गया। समझ गए हो आप। तो दर बराबर ध्यान रखना है, दर बराबर क्या रखना है बड़ा मिश्र धन, समझ रहे हो। दर बराबर आपको क्या लिखना है जो अपने पास राशि है तो मिश्र धन फर्स्ट, मिश्र धन सेकंड लिखना, ऊपर मिश्र धन फर्स्ट कहां लिखना है नीचे -1 गुणा में क्या लगा देंगे 100। पहला मिश्र धन आपको कहां लिखना है नीचे। पहला 10 पर कितना बढ़ गया भाई 10 पर बढ़ गया कितना यहां ध्यान रखना है। तो यहां से अपने पास ये तो होगा इसका ट्रिक, लेकिन आपको मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। 10 पर 11 बढ़ा, 10 पर 11 इसका मतलब दर बराबर हो गया 10 पर कितना हो गया 11, यानी इसका मतलब बढ़ा कितना इसके ऊपर 1, कितना बढ़ा अपने पास 1 गुणा में क्या लगा दूंगा 100। 0 से 0 अर्थात कितनी आ गई 10% दर आ गई। लगा के टाइम, और टाइम कहां से लगेगा अपने बिजी लाइफ है अपने पास, तो टाइम कहां है जब पढ़ाई को जरूरत है तो पढ़ाई ऑटोमेटिक करती है ना, जैसे करना है अपन को, तो अपने पास टाइम कहां है चुटकी में आंसर आ गए ना।
तो क्या किया अपने पास, पहला मिश्र धन को नीचे रखेंगे, दूसरे मिश्र धन और पहला मिश्र धन में अंतर करके क्या कर देंगे, उसका आंसर बता देंगे। तो ध्यान रखना, मिश्र धन फर्स्ट 10 लिखा मैंने यहाँ पे, ऊपर क्या लिखा भाई 11, तो ये अपने पास 11 बटा कितना हो गया 10 माइनस 1 करूंगा तो 10 वापस घटेगा, 11 में से 10 घटाऊं तो कितना आएगा अपने पास 1, नीचे क्या लिखा मैंने 1 लिख दिया और 10 का 10 लिख दिया, 0 से 0 काटते कितना आ गई 10% दर आ गई। क्लियर है क्वेश्चन। चलो बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। मिश्र धन फर्स्ट अनुपात मिश्र धन सेकंड, ये कितने रुपए है 3 वर्ष में 2500 रुपए, 2500 लिखो भाई, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे लिखेंगे अपने पास। 3 वर्ष में 2500 रुपए, 5 वर्ष में 8100 रुपए, तो अपने पास समय में अंतर कितना आ गया भाई, समय में अंतर आ गया 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर आ गया अपने पास 2 वर्ष का अंतर आ गया। कितने का आ गया भाई, 2 वर्ष का अंतर आ गया। 00 से 00 कट गए, अपने पास अनुपात क्या बचा भाई 25 और 81। समय में अंतर 2 वर्ष का होता है तो क्या करते हैं इनका वर्गमूल, तो वर्गमूल कर दो इनके ऊपर। 25 के क्या लगाऊंगा भाई रूट और 81 के क्या लगाऊंगा रूट। 00 से 00 कट गया था, रूट के अंदर क्या बचा भाई 85, ये सॉरी 25 और यहाँ पे क्या बचा भाई 81। 25 का रूट कितना होता है भाई 5 होता है, और अपने पास अनुपात 81 किसका रूट होता है भाई 9 का होता है। तो अपने पास धन कितना, अपने पास धन अपने पास 5 है, 5 पर कितना बढ़ गया भाई 9। तो दर बराबर ध्यान रखना है, इसका पहले ट्रिक लिख देता हूं, मिश्र धन सेकंड बटा मिश्र धन फर्स्ट -1 इंटू क्या लिखूंगा मैं 100, ये अपने पास 10% है। ये तो आप लिख लेना भाई, किसी आप जो नोट्स बना रहे हो वो लिख लेना, क्लास वाले के लिए लिखा है मैंने, समझ रहे हो ना। तो 5 पर कितना बढ़ गया भाई 9, इसका मतलब 5 तो था, 5 पर इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 4, तो दर बराबर लिखूंगा मैं 5 पर 4, 5 पर 4, इसका मतलब 5 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, 4 लिख दिया ऊपर, समझ रहे हो इस चीज को। 5 से कितना ज्यादा तो 4 लिख दिया। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या 10 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, तो 1 ऊपर लिख दिया। तो 5 से कितना ज्यादा है 9, 4 गुणा में क्या लगा दूंगा मैं 100। ये इससे कितनी बार कटा भाई 20 बार, 20 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी 5 आ गए ना यहाँ पे, ये इसका भाग इसमें 20 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गई 80% आ गई। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब समय में 1 वर्ष का अंतर हो कर लिया, 2 वर्ष का अंतर हो, 3 वर्ष के अंतर पर चलते हैं। तो बात करते हैं 3 वर्ष में पहला मिश्र धन फर्स्ट, मिश्र धन सेकंड। दोस्तों जल्दी ये पढ़ाई करनी है, नहीं तो वो रोड भी 2 खवला पा। 3 वर्ष में 12,500 रुपये बटे 6 वर्ष में कितना हो गया 6 वर्ष में कितना लिखा भाई 6 वर्ष में लिखा 2,16,000, कितना हो गया 21,600 रुपये है भाई, 21,600 रुपये। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा भाई 125 बचा, यहाँ कितना बचा भाई 216 बचा। 3 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 12,500, 6 वर्ष में 21,600 रुपये हो जाता है। इसका मतलब 3 वर्ष और 6 वर्ष में समय का अंतर कितना है भाई 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में टाइम पीरियड कितना हो गया अपने पास 3 वर्ष का हो गया। जब समय में अंतर 3 वर्ष का हो तो क्या करते हैं इनका घनमूल लगाते हैं। क्या लगाया अपने पास इसका घनमूल। तो 125 किसका घनमूल होता है भाई 5 का, 5 का होता है नहीं होता है, दिखाई दे रहा है ना आपको। 125 किसका होता है 5 का, 216 किसका होता है भाई 6 का। तो दर बराबर अपने पास मिस, यहाँ मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो क्लास वाले नोट्स बता रहे हैं उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। रूट घनमूल के लिए लिखेंगे मिश्र धन सेकंड बटे मिश्र धन फर्स्ट -1 गुणा में क्या रहेगी भाई दर। तो आपको ध्यान रखना 5 पर कितना बढ़ गया भाई 5 पर कितना बढ़ गया 5 से 6 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया। तो दर बराबर क्या होगा भाई 5 पर कितना बढ़ा भाई 1, क्योंकि 5 पर 1 बढ़ा है तो 1 गुणा में क्या लिख दूंगा मैं 100। ये कितनी बार कटा इससे, कितनी बार कटा भाई इससे 20 बार, तथा इसमें क्या आंसर कितना आ गया 20%।
समझ गए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, पहले वाला क्वेश्चन अभी टाइप किया था उसमें क्या मूलधन ज्ञात किया था, इसमें किया था अपने दर ज्ञात किया था। अब दोस्तों मैं चार क्वेश्चन में चार क्वेश्चन लिखने वाला हूं, जिसमें 2 क्वेश्चन मूलधन ज्ञात करना है, 2 क्वेश्चन आपको दर ज्ञात करना है। इसी के साथ अपने वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो लास्ट वीडियो को स्किप मत करना भाई दोस्तों, लास्ट वीडियो को देखना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको SW यानी होमवर्क खुद को सेल्फ करने के लिए 4 क्वेश्चन दूंगा। देखो दोस्तों, वो पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए थे, उसी क्वेश्चन के मैंने दोनों SW मान लेना चाहिए, आप पे रूम डब्ल्यू मानना है। मानने में क्या जाता है, मन के लड्डू क्यों फीके, और शक्कर डालो, वही बात है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, क्लास वाले जो बैठे हैं वो कर लेंगे क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन आपको करना है। दोनों पैटर्न मैंने समझा दिया, मूलधन कैसे याद किया जाता है, दर कैसे याद की जाती है, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन को, वापस में रीड कर देता हूं। 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दर 2 वर्ष में कोई धन 72,900 रुपये हो जाता है। 8% की दर है, 8% को अपन चेंज करेंगे, 8/100 लिखेंगे, 8/100 करेंगे, 2 बटा कितना बनेगा भाई, 25 बनेगा। फिर वो कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्क्वायर के रूप में, तो 72,900 रुपये हो जाता है। वह राशि क्या है, वह राशि क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 21,600 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है। यहाँ पे क्या याद करना है आपको, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर सकते हो ना, 20/100 दर को चेंज करेंगे, फिर कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। ये 3 वर्ष दे रखा है, तो क्या कर लेंगे भाई, वर्ग क्यूब कर लेंगे उसका। लिखा रखा मैंने अच्छी तरह समझाया, जो ऑफलाइन क्लास लग रही है ना, उस हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि अपने ऑफलाइन क्लास प्रेजेंट टाइम में लग रही है। चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 1200 रुपये, कितना यहाँ पे भाई दिखाई देना, 1200 रुपये, तथा 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाते हैं, तो उस राशि पर ब्याज की दर क्या है। चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2000 रुपये, कितने हैं भाई, 2000 रुपये, 6 वर्ष में कितने भाई, 2500 रुपये हो जाते हैं, तो वह उस धन पर ब्याज की दर क्या है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन मैंने SW में दे दिए, खुद क्वेश्चन करना, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सूचित करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन को ये आंसर आते तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी उम्मीदें पर